हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात कर रहे हैं हम कर्क राशि की, कैंसर साइन की। और इस राशि में जो ये राशि चक्र की चौथी राशि है, अभी बहुत कुछ ऐसा इस समय की जो प्रिडिक्शन है वो कर्क राशि वालों के लिए ये बता रही है कि इस समय आप एक तो अपने घर के बारे में सोच रहे हैं, घर से संबंधित प्लानिंग से आपकी बनी हुई है। दूसरा, आप इस समय अपनी स्टेटस के बारे में सोच रहे हैं कि आपको एक अच्छा सा स्टेटस मिले। तीसरा, अपने व्यापार के क्षेत्र के साथ संबंध में सोच रहे हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप कैसे बने और इसको एक्सटेंड कैसे किया जाए। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में इस समय चल रही होंगी। और यदि कुल मिलाकर के इस समय एक संक्षिप्त वे में कहा जाए तो इस समय आपका एक बिग प्लान है। अपनी जो दिनचर्या है उसको चलाने के लिए एक बड़ा सा प्लान इस समय आप बना रहे हैं। और जो कि स्वाभाविक तौर से जो ट्रांजिट है, इस समय जो ट्रांजिट देखा जा रहा है उनके माध्यम से वास्तव में ये चीजें आपके साथ में होती हुई नजर आ रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। जो कर्क राशि और कर्क लग्न के हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस धन का हाउस है। और इस वेल्थ के हाउस में जो स्थितियां बनी हुई थी वो धन से संबंधित ही थी। धन से संबंधित स्थितियों का मतलब मेरा ये है कि यदि किसी भी हाउस में उसी हाउस के लॉर्ड आ जाते हैं तो हाउस परिपक्व बनता है उसकी स्वभाव के कारण। सेकंड हाउस का जो स्वभाव है वो होता है धन से संबंधित। धन को कैसे क्रेडिट करना, कैसे कैसे कमाना और कैसे अपने बैंक में जमा करना, ये सेकंड हाउस है। इसके साथ साथ में फैमिली को अच्छा रखना और उसके साथ साथ में हम कैसे बोलें और किस तरह से रहें, ये भी द्वितीय हाउस जो सेकंड हाउस जो होरोस्कोप का है ये प्रिडिक्ट करता है। अब सबसे अच्छी बात तो ये थी कि सूर्य जो कि लियो साइन है, जो कि सूर्य है, वो सेकंड हाउस में ही जो गोचर कर रहे थे, तो गोचर कर रहे थे तो वहां पर सारी चीजें कंसंट्रेट होती हैं आपके घर परिवार से संबंधित और साथ साथ में आपके धन से संबंधित, कि उसको जो आगे बढ़ाया कैसे जाए। ये इस समय कर्क राशि वालों के लोगों के दिमाग में रहा होगा अभी। और अभी जो कुछ दिनों के बाद सूर्य जो है वो थर्ड हाउस में आ जाएंगे, थर्ड हाउस में आएंगे और यहाँ पर भी अच्छी स्थिति आपके लिए बनेगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो यहाँ पर जो सूर्य हैं वो 17 सितंबर को थर्ड हाउस में आएंगे और 15 सितंबर को यहाँ पर बुध थर्ड हाउस में आ जाएंगे। अब बुध का ही उच्च का घर होगा यहाँ पर। देखिए, बहुत अच्छी बातें आपके साथ में ये शेयर करना चाहूंगा कि इस समय जो ट्रांजिट है ये 13, 14, 15, 16, 17 जो ट्रांजिट इस समय चल रहा है उसमें सूर्य भी हैं, बुध भी हैं, शुक्र भी हैं और साथ साथ में जो है आपके बुध भी हैं, सूर्य भी हैं, शुक्र भी हैं, ये मंगल भी हैं। तो ये जो चारों ग्रहों का इस समय ट्रांजिट चल रहा है ये आपके लिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन भी कैसे कि जो मंगल है इनका बहुत सटीक ट्रांजेक्शन देखा जा रहा है। वो अभी आपके थर्ड हाउस में मंगल थे, वहां पर थोड़ा सा उतना कन्वीनियंट नहीं थे और अब वहां से जो अच्छा स्ट्रॉन्ग जहां से रिजल्ट आएंगे वो आपके फोर्थ हाउस से संबंधित आएंगे। फोर्थ हाउस का मतलब ये है कि फोर्थ हाउस में मंगल का आना और मंगल के जो आपके 10th हाउस होना और उसके साथ साथ में आपका 5th हाउस होना स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल होने वाली है। बड़ी प्लानिंग जो आप बना रहे हैं अपने जीवन के बारे में, जो एक रूपरेखा आप तैयार कर रहे हैं, जो आप पूरा अपने बारे में सोच रहे हैं और वहां तक पहुंचने वाले हैं, उसके बारे में इस समय की आपकी एक बड़ी प्लानिंग आपके साथ में चल रही है। जो भी व्यापार के क्षेत्र में है, व्यापार से संबंधित, जो भी नौकरी के क्षेत्र में है, बड़े स्टेटस से संबंधित आपकी प्लानिंग से समय चल रही है जो कि आपको सक्सेस होने वाली है, जिसमें कि आप सफलता हासिल करोगे। मंगल का फोर्थ हाउस में आना, यहाँ पर आप परिवार के बारे में, जैसे मैंने कहा था कि सूर्य आपके सेकंड हाउस में, उसी तरह से मंगल भी आपके फोर्थ हाउस में है। यहाँ पर वो अपने स्वराशि के थे और बुध भी यहाँ पर स्वराशि के हो गए हैं, यहाँ पे आके ये भी उच्च के हो गए। तो जो यहाँ जो सेकंड हाउस में
धन स्थान था, ये पहले भी धन की तरफ झुकाव था, और अब जो यहाँ पर वीनस आ जाएंगी, वीनस 15 से, तो यहाँ पर ये स्थिति धन से संबंधित स्थिति अब भी स्ट्रांग आपके साथ में होती हुई नजर आ रही है। ठीक उसी तरह से मंगल जैसे 4th हाउस में आ रहे हैं, एस्पेक्ट कर रहे हैं अपने हाउस को, यहाँ पर मान सम्मान प्रतिष्ठा भी है, और साथ साथ में यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए मंगल बहुत अच्छी गति से यहाँ पर चल रहे हैं। एक स्ट्रांग योग आपके साथ में बन रहा है, चाहे सूर्य को देखो, चाहे बुध को देखो, चाहे मंगल को देखो, बहुत स्ट्रांग योग आपके साथ में बन रहा है। उसके साथ साथ में शुक्र लाभेश भी है, शुक्र लाभेश भी है, और सेकेंड हाउस में ये अभी रहेंगे, सेकेंड हाउस में 15 सितंबर को आएंगे यहाँ पे। तो लाभेश का सेकेंड हाउस यानी धन स्थान में आना, वेल्थ के स्थान में आना, ये भी एक अच्छा, बहुत अच्छा सिग्नल है। इसके साथ साथ में यहाँ पर जो लाभेश आएंगे तो इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ सकता है, उसके साथ साथ व्यापार की वृद्धि हो सकती है, बुद्ध से संबंधित कई क्षेत्रों से, दूरस्थ क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है। और उसके साथ साथ में जो केतु है, केतु भी आपका इंट्यूशन पावर को बढ़ा रहे हैं, और उसी क्षेत्र में जहां पर इन्वेस्टमेंट करो तो उससे लाभ होगा, कोई और चीजें यदि आप कर रहे हैं तो उनसे आपको लाभ होगा। कुल कहें तो मंगल आपको बूस्ट करने वाले हैं। बूस्ट का मतलब है कि इस क्षेत्र को जहां पर है, यहाँ पर जो भी कर्क राशि के लोग हैं, कोई जमीन लेना चाह रहे होंगे, कोई अपनी गाड़ी लेना चाह रहा होगा, इसके साथ साथ में घर परिवार के लिए कुछ और अच्छा करना चाह रहा होगा, उनके साथ में ये सारी चीजें अब होने वाली हैं, और बहुत ही सारी चीजें अच्छी हो रही, क्योंकि मन की जो स्ट्रेंथ है वो आपके साथ में बनी हुई है। घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, घर का कार्य करना, घर को सजाना, ये सारे चीजों का योग आपके साथ में बन रहा है। साथ साथ में 10th हाउस को देखने का मतलब है कि नौकरी और व्यापार में अच्छी वृद्धि आपके साथ में हो रही है। इसके साथ साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि जो मंगल के अपने स्थान है, मंगल के जो और हाउसेज है, आपका 5th हाउस है, 5th हाउस से संबंधित विशेष वृद्धि यहाँ पर मंगल करने वाले हैं। तो जो मंगल का गोचर है ये 180 डेज का, ये बहुत ही खूबसूरत, आने वाले 6 महीने बहुत सुंदरतम गोचर मंगल के देखे जा रहे हैं। और यहाँ से जो मंगल की दृष्टि है, पहली दृष्टि यहाँ पर होगी, चतुर्थ दृष्टि जो होती है वो आपके ठीक 7th हाउस में होगी। यहाँ पर भी उच्च की दृष्टि होगी। उच्च की दृष्टि जहाँ पर भी ग्रह की होती है, वहां से संबंधित बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। एक आपका व्यापार संबंधी भी है, स्पाउस का भी है, पति पत्नी का भी स्थान है, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इसके साथ साथ में चलते हैं तो सीधे आपके उस इनकम हाउस में ये भी मंगल की दृष्टि है। इनकम को बढ़ाने के लिए मंगल पूरी तरह प्रयासरत है। इसके साथ साथ में आपका जो 10वां स्थान है, जहां पर आपके बहुत सारे कार्य होने हैं, वहां पर मंगल अपने ही घर को दिख रहा है। मुझे ये लगता है कि जो कर्क राशि वाले हैं, इनके साथ में उत्तरोत्तर वृद्धि भी हो रही है, और जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में बहुत अच्छी उन्नति इस समय दिखाई दे रही है। साथ साथ में यदि कोई बदलाव आप व्यापार से संबंधित या नौकरी से संबंधित यदि कुछ बदलाव आप सोच रहे हैं और उस फील्ड में है भी, तो उसी तरह के बदलाव आपके साथ में आने वाले हैं, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। तो ये है। और यदि कहीं कि भाई कर्क राशि के लिए कैसा समय चल रहा है, तो मैं तो यही कहूंगा कि कर्क राशि के गोचर इस समय बहुत अच्छा है, परिपक्व है, और आपको अच्छे शुभ परिणाम देने वाला है। बाकी आपकी कुंडली हॉरोस्कोप बताती है कि डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम के अनुसार जो आपका हॉरोस्कोप बनता है वो बताता है कि इस समय कैसे क्या दशाएं चल रही है, और आपके नटाल हॉरोस्कोप में कहाँ कहाँ पर ग्रह हैं, और उनकी दशाएं अंतर्दशाएं किस तरह का लाभ आपको दे सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत आभार।